अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सीएम रेवंत रेड्डी का दिल्ली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त पर दिलचस्प तबसरा। कहा, इंडिया ब्लॉक में शामिल हर पार्टी अपने लिए सब कुछ चाहती है, यही बड़ा माइनस है। वन नेशन वन इलेक्शन रियासतों के हुकूक छीनने के मुतरादिफ। केरला में मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स से सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। जुनूबी रियासतों के दरमियान इत्तेहाद पर दिया जोर। असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला और मुस्तफाबाद के लोगों का अदा किया शुक्रिया। हैदराबाद में किया मीडिया से खिताब। नाम नेहाज सेक्युलर पार्टियों को बनाया अपनी तनकीद का निशाना। केटीआर ने हुकूमत को तेलंगाना में दोबारा कास्ट सेंसस सर्वे करवाने का किया चैलेंज। सर्वे रिपोर्ट में बीसी की आबादी में 5.5% की कमी के लिए माफी मांगने का किया मुतालबा। जहां भी डबल इंजन वाली हुकूमत है वो रियासतें तरक्की कर रही हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। तेलंगाना में भी डबल इंजन वाली हुकूमत बनने का किया दावा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त पर दिलचस्प तबसरा किया। केरला के तिरुवनंतपुरम में मुनक्किद होने वाले मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स में हिस्सा लेने के मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में शामिल हर पार्टी अपने लिए सब कुछ चाहती है और यही बड़ा माइनस है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने रियासत हरियाणा में कांग्रेस को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हार गई क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली में ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग सोनिया गांधी से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने 60 साल पुराने तेलंगाना के अवाम के ख्वाबों को पूरा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की जीडीपी इस वक्त तकरीबन 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और वो उसे 2035 तक $1 बिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को 3 जोनों में तकसीम किया गया है, बुनियादी शहरी, नीम शहरी और देही, और तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी आइन में दर्ज हुकूक और जमानतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुनूबी रियासतों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वफाकी रूह को मजरूह करने वाली एक शख्स एक पार्टी पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालिफत करने की ज़रूरत है। केरला में मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स से खिताब के दौरान रेवंत रेड्डी ने नाराज़गी का इजहार किया कि मरकज़ उनके साथ ताउन नहीं कर रही है। उनका कहना था कि मरकज़ उन रियासतों के साथ ताउन नहीं कर रहा है जहां दूसरी पार्टियां इख्तिदार में हैं। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि जुनूबी रियासतों के साथ इम्तियाजी सुलूक क्यों किया जाता है। उन्होंने जुनूबी रियासतों के लोगों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन रियासतों के हुकूक छीनने के मुतरादिफ है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला और मुस्तफाबाद के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंशाअल्लाह हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान और उन तमाम लोगों की रिहाई के लिए दुआ भी की जो पिछले 5 साल से जेलों में बंद हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। बीआरएस पार्टी कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में जात पात की मरदमशुमारी सर्वे रिपोर्ट में बीसी की आबादी में 5.5% की कमी वाक़ हुई है। तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी बीसी कायदीन के साथ मीटिंग मुनक्किद की गई। बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने जात पात की मरदमशुमारी को गलतियों पर मुबनी करार देते हुए तनकीद की। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर कांग्रेस हुकूमत कास्ट सेंसस सर्वे दोबारा करवाती है तो केसीआर समेत सभी इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में बीसी के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक अपने वादे को पूरा करे। కామారెడ్డిలో ఆనాడు పెద్దలు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య గారిని ఆహ్వానించి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రంలోని బలహీన వర్గాల ఓట్ల కోసం బీసీ డిక్లరేషన్ పేరిట ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున వాగ్దానాలు గుప్పించింది. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, 42% రిజర్వేషన్లు ఖచ్చితంగా స్థానిక సంస్థల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ. అట్లాగే
42% రిజర్వేషన్లతో పాటు ఈ రాష్ట్రంలో రాబోయే 5 ఏళ్లలో 1,00,000 కోట్ల బడ్జెట్ పెడతాం బీసీలకని చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. బీసీ సబ్ ప్లాన్ తీసుకొస్తాం అని చెప్పి సిద్ధరామయ్య గారు నోటెంబడ చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులలో ప్రభుత్వ ప్రొక్యూర్మెంట్లో 42% బీసీలకే ఇస్తామని చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ సంవత్సర కాలం దాటిపోయి 14 నెలలు దాటి 15వ నెలలో ప్రభుత్వం పడింది. మరి 15 నెలల్లో కనీసం 15 పైసలు కూడా మీరు చెప్పిన బీసీ డిక్లరేషన్ కోసం కేటాయించిన పాపాన పోలేదు. 16 కార్పొరేషన్లు కొత్తగా బీసీ కులాల కోసం ఏర్పాటు చేసి ఒక్కొక్క కార్పొరేషన్కు 50 కోట్ల బడ్జెటు అని డైలాగులు కొట్టిండ్రు. కానీ 50 పైసలు కూడా ఈ పోయిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో खर्चु పెట్టిన పరిస్థితి లేదు. बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि जहां भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत है वो रियासतें तरक्की कर रही हैं। दिल्ली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के मौके पर नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर में लीडरों ने जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में MP डॉक्टर लक्ष्मण, बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि ये इंकशाफ हुआ है कि AP, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसी रियासतों में डबल इंजन वाली हुकूमत है और वहां तरक्की जारी है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही तेलंगाना में भी डबल इंजन वाली हुकूमत बरसरे इख्तिदार आएगी। उन्होंने ग्रेटर मसाइल और MLC इंतखाबात की मुहिम पर तबादला ख्याल किया। पार्टी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के हवाले से भी कई तजावीज़ पेश की। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने ग्रेजुएट MLC इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये देंगे वो देंगे कहकर लोगों से वोट लिया लेकिन कुछ नहीं दिया। बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, PRC नहीं दिया, DA नहीं दिया और जो दिया वो गधे का अंडा था। बंडी संजय ने कहा कि MLC इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार ही हैं जो ग्रेजुएट्स और असातिज़ा के मसाइल और मुतालबात के लिए जिद्दोजहद करते हैं। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने आवाम से दरख्वास्त की कि सभी लोग बीजेपी के उम्मीदवारों C अंजी रेड्डी और मलका कुमरैया को अपनी पहली तरजीह के तौर पर वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं। दिल्ली में कांग्रेस को ఏం మిగిలింది? ఏం మిగిలింది? ఒక్కటి మిగిలింది. ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ లో మిగిలింది. ఢిల్లీలో ప్రజలు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఇచ్చింది ఏంటిది? గాడి గుడ్డు లాస్ట్ మిగిలింది కదా, ఒకటి మిగులుతుంది వాళ్ళకి. ఇక్కడ అధికారం వచ్చిన వెంటనే మేము నిరుద్యోగులందరూ కూడా 4,000 రూపాయలు నిరుద్యోగ బుద్ధి ఇస్తారన్నాడు. ఇచ్చిండా? ఇంతవరకు ఎంత ఇవ్వాలంటే 14 నెలల వీళ్ళు వచ్చి ఒక్కొక్కరికి 56,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. కానీ ఏమి ఇచ్చిండ్రు? మనకు గాడి గుడ్డు ఇచ్చిండ్రు. 20 నెలల చదువుతున్నారు, మనకు PRC ఇస్తున్నారు. ఇచ్చిండ్రా? ఏమి ఇచ్చిండ్రు? 5 DAలు ఇస్తున్నారు. దియోదుడు, అవధుడు, నన్నుదుడు, అంత చూడని ఇస్తా 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 చెప్పి లాస్ట్ కు DAలు ఏమి ఇచ్చిండ్రు? గాడి గుడ్డు ఇచ్చిండ్రు. ఇవాళ రైతులకు గాడి గుడ్డ ఇచ్చిండ్రు. ఇలా 18 సంవత్సరాలు దాటితే ఒక్కొక్క తల్లికి, ఒక్కొక్క చెల్లెకి, ఒక్కొక్క తమ్మునికి ఏమి ఇస్తున్నారు? స్కూటీలు ఇస్తున్నారు. చెల్లెలకు స్కూటీలు ఇస్తున్నారు. ఇచ్చిర్రా? ఏమి ఇచ్చిర్రు? 2,500 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తారు. ఇచ్చిర్రా? ఏమి ఇచ్చిర్రు? 4,000 రూపాయలు ఆస్తారా పెన్షన్ ఇస్తారు. ఇచ్చిర్రా? ఏమి ఇచ్చిర్రు? గాడి గుడ్డు ఇచ్చారు. రైతులకు 15 రూపాయలు భరోసా ఇస్తారు. ఇచ్చిర్రా? అందరికి ఏమి ఇచ్చిర్రు? 12,000 రూపాయలు కూలీలకు ఇస్తారు. ఇచ్చిర్రా? ఏమి ఇచ్చిర్రు? ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో మనం ఏమి చేయాలి? రేవంత్ రెడ్డికి గిరగిర పోయి ఢిల్లీ పోయి చూడు చూడు తెలంగాణలో 4,000 రూపాయలు పెడ నిరుద్యోగ బుద్ధి ఇచ్చినాం, మమ్మల్ని గెలిపిర్రి. ఇక్కడ యువకులకు ఢిల్లీలో 8,500 రూపాయలతో ఇవ్వండి మళ్ళీ. ఈయన గాడే మీకు గీడికి వచ్చే మిక్తారని చెప్పి మేము పోయి మా తెలంగాణలోకి ఇట్లా మోసం చేసాడు, గాడి గుడ్డు చూపెట్టాడు. మీకు కూడా గాడి గుడ్డు ఇస్తా, తీసుకుపోయి రేవంత్ రెడ్డి గీరి అంటే ఇలా ఢిల్లీలో ప్రజలందరూ కూడా గాడి గుడ్డిచ్చి ఏ విధంగా గుణపాఠం చెప్పిన ఒక్కసారి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रामकी ने जवाहर नगर में डंपिंग यार्ड की तामीर के वादों के बावजूद कोई तरक्याती काम नहीं किया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के रियासती तर्जुमान रंगुला शंकर ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया। మేము ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఈ డంపింగ్ యార్డ్ కోసం పోరాటం చేస్తున్నాం। జవహర్ నగర్ చెత్తపల్లి రాకుండా పోరాటం చేస్తున్నాం। మేము ఒక్కటే సవాల్ ఇస్తున్నాం, డంపింగ్ యార్డ్ యాజమాన్యానికే కానీ రామ్కీ సంస్థ కానీ ఇక లోకల్ లీడర్లకు కానీ మేము ఎప్పుడైతే ఇక్కడ డంపింగ్ యార్డ్ కోసం పోరాటం చేస్తామో మా మీద నిందలేస్తారు। మేము వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడి డబ్బులు తీసుకుంటే చెప్పేసి మీరు ఒక అమ్మకు అయ్యే గుట్టోళ్ళు అయితే ఓ రామ్కీ సంస్థ కానీ ఓలన్న మా మీద మాట్లాడేటోళ్ళు అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ కాడికి వచ్చి బీజేపీ నాయకులు ఎవరైనా డంపింగ్ యార్డ్ దగ్గర రూపాయి తీసుకున్నట్టయితే కానీ మేము లేదా ఆశించినట్టయితే కానీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ పిల్లల మీద ఒట్టేసి వాళ్ళ గుళ్ళు మీద ఒట్టేసి చెప్పండి, మేము చెప్పులను వేసుకొని బాగా నుంచి పోతాం। మీరు దొంగలై డబ్బులకు ఆశపడి ఇలా మా ప్రజల ప్రాణాలతో చెందడం మారుతారు। మేము కాదు, మేము అటువంటి పని చేయాలంటే ఎన్నో చేస్తాం, కానీ బీజేపీ పార్టీ ప్రజల కోసం, దేశం కోసం, ధర్మం కోసం పనిచేసే పార్టీ। మీరు అనవసరంగా నిందలేసే ముందు మీరు మొబైల్ అయితే ఒక అమ్మకాయ ఉంటుంటే రండి అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గరికి, మేము డబ్బులు తీసుకున్నట్టు కానీ మేము ఏదన్నా ఆశించినట్టయితే చెప్పండి, చెప్పులు తీసుకొని పోతామని చెప్పేసి మేము బీజేపీ పార్టీని హెచ్చరిస్తున్నాం। మీరు దొంగ లెక్కలు చేసి వేరునంటే మాత్రం మూకమని చెప్పి కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం। ప్రజలకు అన్నీ తెలుసు, ఎవరైతే పోరాటం చేస్తారో వాటిపై నిందలేయాలి, బురద చల్లాలి, పబ్లిక్లో వాళ్ళ బదలం చేయాలని చూస్తారో ఈ ఒక్క విషయాన్ని మీ అందరికి తెలియజేస్తామని చెప్పేసి తెలియదు। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से इतवार को धरना चौक इंदिरा पार्क में वक्फ तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी और सेटविन के साबिक चेयरमैन मीर इलायत अली बाखिर के अलावा समाजी और मिली तंजीमों के सुदूर और अरकान की कसीर तादाद ने शिरकत की। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ आज धरना चौक पर 12 बजे से 5 बजे तक एक मुनज़्ज़म धरना मुनज़्ज़म किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस धरने में शहर के दीनी, मिली, समाजी और सियासी तंजीमों के ख़दावर क़ायदीन ने शिरकत की और यहाँ पर ये तय किया गया है कि इस बिल के ख़िलाफ़ अवाम में शऊर बेदार किया जाए और इस बिल के नुकसानात से अवाम को वाकिफ़ करवाया जाए और ये तहरीक मुसलसल आगे बढ़ते रहे। ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाना कोई अजब नहीं है, पास हो जा सकती है, हो भी जाएगी वो और यकीनन होगी, लेकिन उसके लागू होने के लिए अवाम जब सड़कों पर निकलते हैं, अवाम जब जो है ना उसके ख़िलाफ़ कमर बस्ता होते हैं तो हुकूमतों को ये बिल वापस लेना भी पड़ता है। तो वो तहरीक कि हमने यहाँ से दागबेल डाली है, इब्तिदा शुरू किए हैं। ये बिल पास होने के बाद भी हम इस बिल के ख़िलाफ़ हम बराबर एहतजाज को जारी रखेंगे और न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि अजला में भी हम ऐसे मीटिंग कायम करेंगे और दूसरे स्टेट में भी जाएंगे और दिल्ली को भी जाएंगे। ने दक्कन से दिल्ली तक हमारा सफ़र है इस बिल के ख़िलाफ़। जहाँ तक अल्लाह ताला हमको ताकत अता फरमाता है, जहाँ तक हमारे अवाम की जो ना हमको तायद हासिल होती है, हम वहाँ तक इस बिल के ख़िलाफ़ मैदान अमल में रहेंगे और ताकि जब तक ये बिल जो है ना लागू रोक देने पर हुकूमत मजबूर ना हो जाए या हम फिर ख़त्म ना हो जाए, ये हमारा आखिरी फैसला है। जमात इस्लामी हिंद हनमकुंडा के ज़िलाई दफ्तर अब्दुल गफूर हॉल में इतवार को एक इजलास मुनक्किद हुआ। बाद-ए-अज़ां जमात के ज़िम्मेदार मुजाहिद इरफान ने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा ज़ात पात के सर्वे की रिपोर्ट पर बात की। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट में शफाफियत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया और कांग्रेस हुकूमत से दोबारा सर्वे करवाने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना ये समझती है कि हुकूमत ने यहाँ पर जो सर्वे किया है, वो सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी कोताहियाँ और गलतियाँ हैं। जमात इस्लामी ये डिमांड करती है सरकार से कि इसको रीसर्वे किया जाए और जहाँ पर भी कोताहियाँ और गलतियाँ हुई हैं उनको ख़त्म करते हुए फिर से इस डेटा को पब्लिश किया जाए। जमात का एक और दूसरा बड़ा अहम डिमांड ये है कि इस मुकम्मल डेटा को पब्लिक डोमाइन में, वेबसाइट में, ऑनलाइन इसको रखा जाए ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ पर जो समाजी और इक़्तिसादी बुनियादों पर सर्वे और डेटा कलेक्ट किया गया है, उसे पता चले कि कौन से तबक़ात वाक़ई में इंसाफ से महरूम है और मज़लूम है। तो जमात इस्लामी डिमांड करती है कि मुकम्मल रीसर्वे करने के बाद जो मुकम्मल रिपोर्ट आएगी, उस मुकम्मल रिपोर्ट को वेबसाइट में, पब्लिक डोमाइन में पब्लिश किया जाए।
तीसरा अहम डिमांड जमात इस्लामी का ये है कि जिस तरीके से कामारेड्डी बीसी प्लान के अंदर ये प्रॉमिस किया गया है कि 42% बीसीज को रिजर्वेशन दिया जाएगा, मुख्तलिफ पॉलिटिकल बॉडीज़ के अंदर उनको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा और उनके वेलफेयर के लिए फ़ंड रिलीज़ किए जाएंगे, तो जमात इस्लामी ये डिमांड करती है कि सिर्फ असेंबली में पेश करना ही नहीं बल्कि इसको जीवो की शक्ल में अमलन 42% रिजर्वेशन को नाफिज किया जाए और उसके बाद ही लोकल बॉडी इलेक्शंस का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाए। अगर इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया जाए और उसके बाद हम जीवो बनाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला नहीं। आखिरी बात यह है कि जो पॉपुलेशन 2014 से 15 के दरमियान में बढ़ा है, वो हमारे रिपोर्ट से पता चलता है कि वो पॉपुलेशन के अंदर बढ़ोतरी सिर्फ ओसीस के अंदर हुई है। ये सर्वे रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पर 3 करोड़ 70 लाख की आबादी है, जबकि वेबसाइट्स मुख्तलिफ तेलंगाना गवर्नमेंट के ख़ुद वेबसाइट्स, इलेक्शन कमीशन का, स्कूल डेटा का, कॉलेज डेटा का, मुख्तलिफ वेबसाइट से अगर हम आबादी देखें तो वो आबादी 4 करोड़ 36 लाख की आबादी है। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर महसूस होता है कि इस डेटा के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर, कलेक्शन के अंदर कोताही और गलतियाँ हुई है। तो जमात इस्लामी समझती है कि अगर आप वाकई में तेलंगाना की गवर्नमेंट सरकार वाकई में बीसीज़ के सिलसिले में उनको उनका हक़ दिलाना चाहती है तो रीसर्वे किया जाए और हकीकत पर मबनी फैक्ट्स और फिगर्स को, स्टैटिस्टिक्स को लाया जाए और उसके तनासुब से यहाँ पर उनको रिजर्वेशंस दिया जाए। जमात इस्लामी एक मुल्कगीर तंजीम है जो अदल व क़िस्त के लिए काम करती है। जहाँ कहीं पर भी जिस तबके के साथ भी जुल्म ज़्यादती होती है, मज़लूम की हिमायत के लिए खड़ी होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी तेलंगाना के अंदर बीसी का एक बहुत बड़ा तबका मौजूद है, उनके साथ ज़माने से नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस सर्वे के ज़रिए से हम ये डिमांड करते हैं कि उनको समाजी और इक़्तिसादी तौर पर और सियासी मैदानों के अंदर उनको उनका हक़ मिलना चाहिए। आज़ान इंटरनेशनल स्कूल टोलचौकी हैदराबाद में 12वीं जमात के तलबा के लिए ग्रेजुएशन डे तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने शिरकत करते हुए तलबा में असनाद तकसीम किए। आरमूर में जमात इस्लामी की जानिब से इतवार को आरमूर के उर्दू घर मुस्लिम शादी खाना में मुफ्त मेडिकल एंड हेल्थ चेकअप कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने ज़रूरतमंद मरीजों की जांच करते हुए मेडिसिन भी मुफ्त तकसीम किए। इस कैंप में मेहमान खुसूसी के हाथों खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मुजाहिद वहाजुद्दीन माजिद, शेख नसीर, रफ़ीउद्दीन, अब्दुर्रहमान खालिद व दीगर मौजूद थे। कोडंगल में वाक़े मदरसे अरबिया दारुल उलूम के ज़ेर एहतमाम जलसे दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम का मौलाना शाह जमालुर रहमान की ज़ेर सरपरस्ती और मौलाना अमीरुल्लाह खां क़ासमी की ज़ेर सदारत ईदगाह कोडंगल में हफ्ते की शाम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मौलाना मतियुर रहमान, मौलाना अब्दुल करीम शाहिद, मौलाना मुज़म्मिल अहमद रशादी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। बांसवाड़ा में वाक़े मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास का सालाना जलसे हिफ्ज़ तकमील व कुरान व इस्तक़बाल रमज़ान का 15 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज इतवार को पोस्टर की इजराई अमल में लाई गई और नौजवानों से इस जलसे में शिरकत करने की ख्वाहिश की गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 फरवरी बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ठीक 7 बजे से मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 8वां सालाना जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें इंटरनेशनल शख्सियत हज़रत मौलाना क़ारी जमील अहमद साहब का कीमती बयान होगा। आपने बारहा देखा भी है, सुना भी है, यूट्यूब पर बयानात इनके मौजूद भी हैं। हूबहू क़ारी हनीफ़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के अंदाज़ में करते हैं। बेहतरीन इंतज़ामात होंगे इंशाअल्लाह। 2 तलबा इकराम की दस्तारबंदी भी अमल में लाई जाएगी। ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम भी रहेगा और इंशाअल्लाह हर किस्म की सहूलत रखी जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है, माँ दोस्त अहबाब ज़रूर भी ज़रूर इस जलसे में शिरकत फरमाएँ और अपनी माओ बहनों को भी रवाना फरमाएँ। खाने का भी इंतज़ाम होगा इंशाअल्लाह। आपसे उम्मीद की जाती है ज़रूर भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँगे। आदिलाबाद की दरगाह हज़रत सैयद सिराजुद्दीन शाह औलिया चांदा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ का कामयाब इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर सभी मज़हब व मिल्लत के अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। दरगाह कमेटी के सदर मोहम्मद अशरफ व दीगर की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात किए गए थे। उर्स शरीफ के दौरान साबिक़ वज़ीर जोगुरमना,
साबिक ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान व दीगर मेहमानों ने दरगाह शरीफ में चादर का नजराना पेश करके तेलंगाना व मुल्क में अमन सुकून, खुशहाली, कौमी इत्तेहाद और भाईचारे के लिए दुआ की। इस मौके पर महफिल क़व्वाली का एहतमाम भी किया गया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी का दिल्ली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त पर दिलचस्प तबसरा। कहा, इंडिया ब्लॉक में शामिल हर पार्टी अपने लिए सब कुछ चाहती है, यही बड़ा माइनस है। वन नेशन वन इलेक्शन रियासतों के हुकूक छीनने के मुतरादिफ। केरला में मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स से सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। जुनूबी रियासतों के दरमियान इत्तेहाद पर दिया जोर। असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला और मुस्तफाबाद के लोगों का अदा किया शुक्रिया। हैदराबाद में किया मीडिया से खिताब। नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों को बनाया अपनी तनकीद का निशाना। केटीआर ने हुकूमत को तेलंगाना में दोबारा कास्ट सेंसस सर्वे करवाने का किया चैलेंज। सर्वे रिपोर्ट में बीसी की आबादी में 5.5% की कमी के लिए माफी मांगने का किया मुतालबा। जहां भी डबल इंजन वाली हुकूमत है वो रियासतें तरक्की कर रही हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। तेलंगाना में भी डबल इंजन वाली हुकूमत बनने का किया दावा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।